Hey friends, in this video I'm going to talk about the infinite geometric series. What the theorem says that the sum of an infinite GP with first term A and common ratio R, where mod R is less than 1, is given by S equals to A by 1 minus R, where A is the first term, जहाँ A हमारा first term है and R हमारा common difference है उस GP series का, और यहाँ मॉड आर लेस देन 1 मतलब आर का वैल्यू 1 से कम होगा. सो इसका प्रूफ हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हो रहा है. तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पकड़ लेंगे कि लेट अस कंसीडर इन्फाइनाइट जीपी विथ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो आर. तो हम लोग एक जीपी ले लेंगे जिसका ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म ए होगा, कॉमन रेशियो आर होगा, जहाँ पे आर का वैल्यू ऑब्वियसली -1 से 1 के बीच में होगा. एंड दैट इज़ उसका मतलब दैट इज़ इसका मतलब ही हुआ है कि आर का वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए, मॉड आर का वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए. सो हम सम ऑफ एन टर्म्स कितना होता है जीपी का, हमको पता है. सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी इज ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन बाई 1 माइनस आर व्हेन आर इज लेस देन इक्वल्स टू 1. जब आर का वैल्यू 1 से कम होता है तब हमारा ये होता है सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी. सो अब इससे हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे ए को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं. इट इज ए इंटू ए आर टू द पावर एन बाई 1 माइनस आर. तो इसको हम ए बाई 1 माइनस आर माइनस ए आर टू द पावर एन बाई 1 माइनस आर भी लिख सकते हैं. सो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रहा है कि अगर r का वैल्यू जहाँ तक 1 से कम है, इसका मतलब अगर r का वैल्यू कम है तो इसका मतलब n का वैल्यू हम जितना इंक्रीमेंट करेंगे उतना r टू द n का वैल्यू कमते जाएगा. अब लेट से हम लोग यहाँ पे r का वैल्यू 0.5 ले लेते हैं और n का वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं. सो 0.5 टू द पावर 1 तो 0.5 टू द पावर 2 0.25. तो क्या हो रहा है, वैल्यू कम हो रहा है. जितना पावर बढ़ेगा इनका मतलब r का वैल्यू जितना बढ़ता है आर टू द पावर एन का टोटल वैल्यू उतना कमता है. सो इससे हम क्या बोल सकते हैं, अगर आर का वैल्यू हम लोग 10 करते हैं इन्फिनिटी पे, एन का वैल्यू एन टेंस टू इन्फिनिटी करते हैं, अगर एन का वैल्यू मेरा इन्फिनिटी तक जाता है तो ऑब्वियसली आर टू द पावर वैल्यू कमते कमते 0 तक आ जाएगा. सो दिस इज़ टोटली ट्रू. एन टेंस टू इन्फिनिटी होता है देन आर टू द पावर एन टेंस टू 0 होता है. नाउ अब हम यहाँ पर लिमिट अगर यूज़ करें, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आर टू दी पावर एन बाई 1 माइनस आर इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. क्यों होगा 0? बिकॉज आर टू दी पावर एन मेरा एन जैसे इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो आर टू दी पावर एन को 0 को टेंड करेगा एंड 0 बाई एनीथिंग इज 0. सो यहाँ 0 आ गया. हेंस द सम ऑफ द इन्फिनाइट जीपी सीरीज क्या हो जाएगा, हमारा जीपी सीरीज क्या हो जाएगा, सम ऑफ द एस इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन, एंड एस एन के बदले में हम लोग ये पार्ट पुट करेंगे, ये वाला हमारा ये ए बाई 1 माइनस आर इक्वल्स माइनस ए टू आर माइनस 1 माइनस आर. इसको हम जब पुट करते हैं सो यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि पहला बात तो इसमें एन है नहीं तो हम लोग उसको अलग कर लेंगे, मतलब इसमें लिमिट का कोई काम नहीं है. सो अब लेकिन यहाँ पर मान लिमिट का काम है तो यहाँ पर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी और आर टू द पावर, तो ये ऑब्वियसली ए इंटू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ए इंटू 0 बाई 1 माइनस आर दैट इज 0 बाई समथिंग इज 0. सो a बाई 1 माइनस आर माइनस 0 करने से a बाई 1 माइनस आर ही होता है. एंड आफ्टर दैट हम लोग को दिख रहा है कि s का जो दैट इज सम ऑफ इन्फाइनाइट सीरीज ऑफ अ जीपी हो जाएगा a बाई 1 माइनस आर प्रोवाइडेड दैट मॉड r इज लेस देन 1. ये हमारा प्रूफ. सो आई होप ये प्रूफ आपको इन्फाइनाइट जीपी सीरीज़ वाला समझ में आया होगा. अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.